बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज अफ़गानिस्तान ज़लज़ले के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि कल रात अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में भी उसके झटके महसूस हुई, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे उस ज़लज़ले ने तबाही बर्पा की है। अफ़गानिस्तान के जो 2 सूबे हैं पक्तिका और खोस्त, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सिर्फ पक्तिका से जो अभी तक इत्तलात सामने आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जान बहक हुए हैं और 1500 से ज़ायद उसमें ज़ख्मी हैं। इसी तरह खोस्त से जो इत्तलात सामने आ रही है उसमें तकरीबन 30 के करीब लोग जान बहक हुए हैं और 100 के करीब उसमें ज़ख्मी हैं। पक्तिका चूँकि ये दोनों दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसी वजह से वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी काफ़ी टाइम लगा जब वहाँ पे काबल और दूसरे इलाकों से जो इमदादी टीमें पहुँच रहे थे और लोकल चूँकि पूरा इलाका तबाह हो चुका था, तो इसी वजह से लोकल सतह पे जो बाकी इलाकों के लोग थे उनके लिए भी वहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, जिसकी वजह से जो अमवात की शरह है उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। बल्कि एक मैं देख रहा था कि एक फ़ैमिली के तकरीबन 14 लोग जान बहक हुई है और इसमें सिर्फ एक छोटा-सा जो बच्चा था तकरीबन 1 या 1.5 साल का, वो सिर्फ उसमें ज़िंदा बच गया था। बाकी उनकी पूरी फ़ैमिली के जितने भी लोग थे वो शहीद हो चुके थे। तो यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत दर्दनाक किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ गुर्बत है और दूसरी तरफ इसी तरह जो कुदरती आफ़त है अगर वो आ जाए तो फिर उसी सूरत में लोगों के लिए अपने आप को सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान ने बरवक़्त उनकी मदद की और पाकिस्तान जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने और जो हमारे NDMA है, नेशनल डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने पूरी तौर पे 18 ट्रक्स मुख्तलिफ़ इमदादी जो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी जिसमें टेंट, ख़ेमे, मेडिसिन, खुराक की चीज़ें वग़ैरह जितने भी शामिल थे वो पूरी तौर पे अफ़गानिस्तान रवाना कर दिया है और मज़ीद भी वहाँ पे भेजा जाएगा। चूँकि ये तबाही इसी वजह से बहुत ज़्यादा हुई कि एक तो वहाँ पे बारिशें हो रही थी और इन बारिशों के दौरान तकरीबन 6.1 मैग्नीट्यूड का जो ज़लज़ला था वो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा शदीद थी, तो इसी वजह से उसने बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे ये तबाही बर्पा कर दी है। लेकिन हमारी दुआ है अफ़गानिस्तान के लिए और पूरी दुनिया से हम ये अपील करते हैं, सारे जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो पूरी तौर पे अफ़गानिस्तान के इन लोगों की मदद करें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने वाले जितने भी लोग होंगे कम अज़ कम आप उनको अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे उनको टैग करेंगे, जिसमें UNHCR है, जिसमें UN है, जिसमें यूरोपियन कमीशन है, स्पेशली प्रेसिडेंट बाइडन को और अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है या वाइट हाउस है उनको भी टैग करना है, क्योंकि अमेरिका ने उनके जो $10 बिलियन है अफ़गान हुकूमत के उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है और इसको हड़प कर दिया है। हालांकि इस वक्त अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। अगर उनके पास इतने पैसे होते तो कम अज़ कम वो अपने लोगों के पूरी तौर पे उनको असिस्टेंट फराहम करते। इसके बावजूद आज उन्होंने $11 मिलियन का पूरी तौर पे एड उनके जो मरकज़ी काबीना है उन्होंने इसकी मंजूरी दी है और तालिबान के ऑफिशियल ने पूरी तौर पे वो इमदादी रकम इन मुतासिरा इलाकों में पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहाँ पे खुराक, टेंट और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन अफ़गानिस्तान चूँकि इस वक्त ख़ुद काफ़ी मुश्किल में है और अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो उनके लिए इस किस्म के सानहात के अंदर फिर अपने लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनसे डिमांड करें कि वो अफ़गानिस्तान के पूरी तौर पे मदद करें, क्योंकि इस वक्त लोग खुले आसमान तले नीचे जो बच गए हैं वो बैठे हैं, उनके सारे घर तबाह हो गए हैं।
اس میں دیکھ رہا تھا تو کچھ ڈسٹرکٹ کے اندر تو اس پورے جتنی بھی آبادی ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، مطلب وہاں پہ کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ رات گزار سکے۔ اسی طرح جتنی بھی مساجد ہے وہ وہاں پہ شہید ہوئی ہے، اسی طرح بازاروں کے اندر جو ان کی دکانیں ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، دوسری جتنی بھی بلڈنگز ہیں سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ وہاں پہ اس وقت موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے جو طالبان کے آفیشل ہیں وہ ان کو ابھی دوسرے علاقوں میں شفٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت مشکل ٹائم ہے افغانستان کے لوگوں پہ آلریڈی، چونکہ وہ ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی اور قدرت کی طرف سے یہ ایک اور عذاب ان کے اوپر آیا، تو یہ شاید ان پہ ایک امتحان ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ افغانستان کے باقی لوگ یا دوسری اسلامی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مشکل وقت میں افغانستان کے ان لوگوں کی بھرپور مدد کریں گے، اور فوری طور پہ وہاں پہ ان کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے، ان کو سر چھپانے کے لیے ٹینٹس کی ضرورت ہے، دوسرے ضروری اشیاء کی ضرورت ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں جن سے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے افغان بہن اور بھائیوں کی فوری طور پہ ان کی مدد کرے اور ان کے لیے بھجوا دے، کیونکہ یہاں پہ آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی آلریڈی ان کے ساتھ کنیکشن ہے اور وہ بھی ان کے لیے امدادی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی چیز وہاں پہ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے اندر جو الخدمت فاؤنڈیشن کے آفیشلز ہیں ان کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ان کے مرکزی ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو افغانستان بھیجا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اپنے بس کے مطابق اپنے افغان بھائیوں کی مدد کریں گے، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل میں ان کی مدد کرے اور ان کو مزید اس قسم کے مشکلات سے بچا رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔